हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, ठीक है, क्लास 10 के, ठीक है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है, तो आपको पहले ही पता है कि इंसान अपना जीवन चलाने के लिए बहुत काम करता है, बहुत कुछ करता है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसमें हम पढ़ेंगे वे सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि औद्योगिक क्रांति और चीज़ों को समझेंगे, रटेंगे नहीं। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि बच्चा उसको रटने लगता है, रटना नहीं है बिल्कुल। हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम दूसरों को समझा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं किसी को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू होता है कि अर्थव्यवस्था और आजीविका में पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब किसी देश में बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनती है जिससे उत्पादन बढ़ने लगता है, उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का मतलब हो गया कि अब इसको हम गांव में समझते हैं कि एक गांव में एक आदमी आया, ठीक है, आटा मिल बैठा दिया, ठीक है, पेपर मिल बैठा दिया, बहुत तरह की मिल, चावल मिल बैठा दिया, और यानी कि तरह तरह के मिलें बैठा दी। अब उसके लिए तो औद्योगिक क्रांति हो गया ना, क्योंकि वो तो खुद कमा रहा है, लोगों को रोजगार भी दे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए औद्योगिक क्रांति हो गया। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब किसी देश में बड़े बड़े मशीन का आविष्कार होता है, फैक्ट्रियाँ बनाई जाती है, उत्पादन बढ़ जाता है, उसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति देश के लिए अच्छा है, लेकिन नुकसान भी है। ठीक है, नुकसान भी है। तो याद रखिएगा औद्योगिक क्रांति से उपनिवेशवाद का जन्म होता है। अब कैसे होता है उसको समझते हैं। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब हम किसी देश को व्यापार के माध्यम से अपना गुलाम बना लेते हैं। व्यापार के माध्यम का यानी कि किसी देश को हम लड़ने झगड़ने नहीं जाएंगे, उस देश के साथ व्यापार करेंगे और उसको हम अपना गुलाम बना लेंगे। ठीक है, तो मेरे भारत के साथ ऐसे ही हुआ था। इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वहाँ माल बना था, इतना माल बन के तैयार हो गया। ठीक है, इतना माल बन के तैयार हो गया कि माल बेचने के लिए बाज़ार चाहिए। माल बेचने के लिए बाज़ार चाहिए। वो लोग मेरे यहाँ, देखिए इंग्लैंड वाले मेरे यहाँ क्या करने आए थे, सामान बेचने आए थे। धीरे 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 उन्होंने क्या कर लिया, हमें गुलाम बना लिया। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का जन्म औद्योगिक क्रांति से ही होता है, क्योंकि जब किसी देश में औद्योगिक क्रांति होती है तो मालों का उत्पादन ज़्यादा होता है और उस माल को बेचने के लिए, ठीक है, व्यापारी दूसरे देश में जाते हैं और धीरे 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 उस देश को अपने कब्जे में ले लेते हैं। मेरे भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा उपनिवेशवाद का अर्थ होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम बनाने के लिए हथियार का उपयोग नहीं करता है, व्यापारी के माध्यम से उसे अपना गुलाम बना लेता है, उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद। तीसरा क्वेश्चन है कि स्लम पद्धति किसे कहते हैं। स्लम पद्धति की शुरुआत भी औद्योगिक क्रांति से ही होती है। कैसे हैं, तो स्लम पद्धति का मतलब आपने सुना होगा ना कि स्लम एरिया, जहाँ पे गरीब मजदूर लोग रहते हैं, उसे हम स्लम एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लम एरिया। तो स्लम पद्धति की शुरुआत भी क्या चीज़ से होती है, तो औद्योगिक क्रांति से होती है। तो कैसे होती है, तो जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनेगी तो उसमें काम करने के लिए मजदूर को तो हम लाएंगे ना। अरे आपके यहाँ भट्ठा होगा, आपने देखा होगा ना कि रांची लेबर, जो आपने सुना होगा कि रांची से लेबर को बुलवाते हैं, तो वो जो लेबर आता है उनको रहने के लिए घर कहाँ देते हैं, तो उनको रहने के लिए हम घर थोड़ी देते हैं, वो भट्ठे के बगल में एक ईंटा का झोपड़ी बना देते हैं। ठीक है, और उसी में वो लोग रहते हैं, तो उसी को हम स्लम एरिया कहते हैं। यानी कि स्लम एरिया वैसी एरिया होती है जो गंदी बस्ती होती है। ठीक है, जहाँ पे कूड़ा कचरा लगा होता है, लोग सिर्फ वहाँ पे अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए रुकते हैं। ठीक है, शौक से कोई नहीं जाता है स्लम एरिया में। तो याद रखिएगा स्लम पद्धति की शुरुआत भी औद्योगिक क्रांति से हुई थी। जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी थी ना, तो फैक्ट्री बनाने के लिए जो मजदूर लाए गए थे, तो उनको रहने के लिए एक छोटा गंदा सा घर दिया जाता था बना के रहने के लिए। ठीक है, और वो लोग उस घर में रहते थे। ठीक है, जिससे वो बीमार भी पड़ जाते थे। ठीक है, तो स्लम पद्धति की शुरुआत क्या चीज़ से होती है, औद्योगिक क्रांति से होती है। आपसे पूछ लेगा कि स्लम पद्धति किसे कहते हैं, तो सीधा लिख दीजिएगा कि स्लम पद्धति वो पद्धति हो, यानी कि वह एरिया जहाँ पे गरीब मजदूर लोग रहते हैं, जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, उसे हम स्लम एरिया कहते हैं। ठीक है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे होती है, तो औद्योगिक क्रांति से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निरोधकीकरण क्या है। औद्योगिक क्रांति तो आपने सुना होगा ना, औद्योगिकरण यानी कि निरोधकीकरण क्या है। तो याद रखिएगा कि सीधा उल्टा है क्वेश्चन, तो जवाब भी उल्टा ही होगा। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मशीन बनाना। निरोधकीकरण का मतलब होता है कि जब मेरा व्यापार बंद हो जाता है ना, जब बड़ी बड़ी
जब कंपनियां जब आने लगती है, भारत में ऐसे ही हुआ था। भारत में औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड के लोग मेरे यहाँ आए थे ना, तो मेरे यहाँ निरोधीकरण हो गई थी। जितने भी देखिए, क्योंकि इंग्लैंड वाले तो बड़े बड़े मशीन लेके मेरे यहाँ आ गए। अब जो काम हम हाथ से करते थे 50 आदमी मिल के, वो काम मशीन से होने लगा 2 आदमी में। जो काम हाथ से भारत के आदमी 50 आदमी से करते थे, वो काम तो इंग्लैंड वाला 2 आदमी लेके आया, उस काम को कर दिया। और धीरे 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 जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी छोटी मोटी भारत की, बंद होनी शुरू हो गई। और बंद होनी जब शुरू हो गई तो भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउन होती चली गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि निरोधीकरण का मतलब होता है कि जब बड़े बड़े मशीन बैठाए जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोली जाती है, तो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है। इसी को हम निरोधीकरण कहते हैं।